हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं आईपी पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पीडीएफ बनाया था एक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास यहाँ पर 3 तरह की आईपी होती हैं। एक होती है लोकल आईपी। ये इस आईपी से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके जो सिस्टम है, आपका जो मान लो मेरा जो चीज़ जो लैपटॉप है, इसी लैपटॉप में अगर मैं कोई सर्विस चलाऊंगा तो उसको मैं इस आईपी से इसी लैपटॉप में एक्सेस कर सकता हूँ, किसी दूसरे लैपटॉप से उसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये होती है आपकी लोकल आईपी। मतलब आपका लोकली कोई भी काम करने के लिए जो आप आईपी यूज लेते हो उसको आप यहाँ पे लोकल आईपी बोलते हो। और 127.0.0.1 ये होता है इसका आईपी एड्रेस। अब आपके पास एक दूसरी आईपी होती है लैन आईपी। ठीक है, लैन आईपी में क्या होता है, आपका जो राउटर है, ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। राउटर जैसे इस तरीके से राउटर है, आपके इस राउटर से डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। राउटर है, इससे कनेक्ट होता है। तो देखो राउटर के बारे में बता देता हूँ पहले। राउटर आपका एक मोबाइल का एक हॉटस्पॉट की तरह मान सकते हो। जैसा मोबाइल का एक हॉटस्पॉट होता है वैसे एक राउटर होता है। ठीक है, ये एक नेटवर्क क्रिएट कर देता है जो आप कनेक्ट कर सकते हो उस नेटवर्क में। जैसे आप वाईफाई कनेक्ट कर लेते हो जैसा मोबाइल में, वैसा ही यहाँ पर होता है। तो देखो क्या होता है यहाँ पर 192.168 तो जनरली होता ही है यहाँ पर। ठीक है, ये तो चेंज होता नहीं है। जब आप राउटर का आईपी एड्रेस देखोगे तो ये जनरली चेंज नहीं होता है। लेकिन अब ये जो यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये 1 ही हो, ये चेंज हो सकता है। लेकिन इसका आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका राउटर का अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा सारे आईपी में। अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर सभी में 0 होगा। यहाँ पर कुछ और है तो सभी में कुछ और होगा। लेकिन जो ये होता है लास्ट वाला, ये जनरली राउटर का 1 ही होता है। और जो अपने डिवाइसेज होते हैं, जो भी आपके राउटर से कनेक्ट होते हैं, उनका ये अलग अलग होता है। जैसे इसका 17 है, इसका 25 है, इसका 5 है और इसका 29 है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मान लो एक राउटर को आपने स्टार्ट किया और उससे कोई एक डिवाइस कनेक्ट किया तो उसका आईपी एड्रेस 1 के बाद यहाँ पर जैसे 1.1 है ना, 1.1 है तो वहाँ पर 1.2 हो गया। ऐसा नहीं है। जैसे ही कोई भी डिवाइस कनेक्ट होता है तो उसका जो आईपी एड्रेस अलोकेट होता है, लैन आईपी एड्रेस जो अलोकेट होता है वो डायनामिकली होता है। ऐसा नहीं है कि आपका 1 हो गया, 2 हो गया, मतलब एक सीक्वेंस में होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डायनामिकली अलोकेट होता है। आप उसको स्टैटिक भी कर सकते हो आपके राउटर से, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये डायनामिक होता है। आप उसको स्टैटिक कर सकते हो। स्टैटिक करने के लिए आपको जो भी आपका डिवाइस है उसका मैक एड्रेस आपके जो राउटर का एडमिन पैनल होता है वहां पर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बात की बात है। लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ, ये जनरली डायनामिक होता है। जैसे ही आप डिवाइस को कनेक्ट करोगे बार बार, जैसे आपने आज कनेक्ट किया, 2-3 दिन बाद फिर कनेक्ट किया, तो आपका जो आईपी एड्रेस होगा डिवाइस का वो अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, ये हो गया आपका लैन आईपी। अब चलते हैं एक आईपी पे और उसे हम कहते हैं पब्लिक आईपी। ठीक है, ये आपकी एक और होती है आईपी पब्लिक आईपी। ये क्या होती है, अब ये जो लैन आईपी है इसमें मैंने आपको बताया कि आप अगर एक राउटर से कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही एनवायरनमेंट बन जाता है आपके पास। उसमें क्या है कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लो इस लैपटॉप पे मैंने कोई सर्विस चलाई तो मैं उसको इस लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकता हूँ, इस मोबाइल से भी एक्सेस कर सकता हूँ, इस प्रिंटर से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये होता है लैन का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि लोकल में ऐसा नहीं होता है। लोकल में अगर कोई सर्विस चला रहा हूँ मैं तो लोकल सिस्टम पर ही मेरी चलेगी वो सर्विस। उसको मैं कहीं बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे वो लैन से कनेक्ट हो चाहे ना हो, वो लोकली चलेगी। और पब्लिक में क्या होता है, आपके पूरे इंटरनेट पर वो सर्विस को आप एक्सेस कर सकते हो जो सर्विस आपने आपके सिस्टम पे चलाई है। ये जो 2 आईपी है इसको आप देख सकते हो आपके कमांड लाइन में। जैसे कि मेरा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आपका विंडोज है तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर आपको अगर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ पे लिखोगे टर्मिनल पे जाके IF config सॉरी। ठीक है, ये आप लिखोगे, यहाँ पर एंटर करोगे तो देखो ये तो आ गया आपका लोकल आईपी एड्रेस, ये हो गया। और ये हो गया मेरा जो लैन का आईपी एड्रेस है वो। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पर 192.168.0.1332। ठीक है, ये हो गया मेरा आईपी एड्रेस। अब क्या हो गया, देखो मैंने आपको बोला था यहाँ पर ये चेंज हो सकता है। अब देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ एक बारी के लिए, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरा क्योंकि राउटर से कनेक्ट है मेरा ये जो सिस्टम है, मैं आपको लेके चलता हूँ ब्राउजर में। ये ब्राउजर में मैं लेके चला यहाँ पर। अब यहाँ पर आप 132 को हटा दो, यहाँ से ओनली 1 लिखो और एंटर करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ खुलेगा। ठीक है, ये होता है राउटर का एडमिन पैनल। आप यहाँ पर एडमिन और पासवर्ड जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड वो डाल के लॉगिन कर सकते हो। और आपके राउटर के साथ जो भी चेंजेस करने हैं, जो आपको स्टैटिक आईपी अगर आपकी करनी है जब आपका डिवाइस कनेक्ट हो, तो आपको मैक एड्रेस डाल के वो इस एडमिन पैनल के थ्रू कर सकते हैं। वो आपको मैंने बता दिया। लेकिन अब ये पब्लिक आईपी को आप इस टर्मिनल पे नहीं देख सकते। इस पब्लिक आईपी को देखने के लिए आपको ब्राउजर पे चलना पड़ेगा और आप ब्राउजर पे जाके टाइप करेंगे माई आईपी और एंटर करेंगे
तो देखो आपको आईपी मिलेगी आपकी यहाँ लिखी हुई, ठीक है, यूर पब्लिक आईपी एड्रेस इज दिस। ये आईपी जो एड्रेस है ये आपको सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, ठीक है, डायनामिकली प्रोवाइड होता है, ये भी कोई स्टैटिक नहीं होता। आप जब भी मान लो आज आपने खोला तो आपका आज आईपी एड्रेस अलग है, कल या परसों खोलोगे हो सकता है कि 2 घंटे बाद ही आपका ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाए, ठीक है। तो आपका ये आईपी एड्रेस, ये तो हो गया आपकी कुछ आईपी के बारे में। अब देखो यहाँ पे आता है पोर्ट की बारी। अब ये पोर्ट क्या है, मान लो कि आपको आपका सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, आपने इस पे एक सर्विस चलाई, आप चाहते हो उस सर्विस को मैं इस मोबाइल से भी एक्सेस कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, एक्सेस कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैंने इसी सिस्टम पर मैं एक नहीं 2 सर्विस चलाना चाहता हूँ। 2 सर्विस का मतलब मान लो मैंने एक तो व्हाट्सअप का ऐप चलाया यहाँ पर, व्हाट्सअप का सर्विस बैकएंड का जो सर्विस है वो चला दिया यहाँ पर, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, और एक फेसबुक का सर्विस चलाया। मैं दोनों की दोनों सर्विसेज इस लैपटॉप से चलाना चाहता हूँ। अब वो मैं कैसे चलाऊंगा? अब वो अगर मैं चलाऊँ तो मानो मैंने चला भी दिया तो, लेकिन मैं अगर उसको एक्सेस करना चाहता हूँ इस मोबाइल से या फिर इस वाले लैपटॉप से, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? मेरे पास तो सिर्फ इसका आईपी एड्रेस है, बाकी तो कुछ पता नहीं। अब मैं इस आईपी एड्रेस से अगर कुछ एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे को कौन सी सर्विस मिलेगी? व्हाट्सएप वाली सर्विस मिलेगी या फिर फेसबुक वाली सर्विस मिलेगी? ये मुझे नहीं पता ना। उसके लिए हम यहाँ पर काम में लेते हैं पोर्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई सर्विस चलाते हैं तो उसका कोई ना कोई पोर्ट होता है, पोर्ट देना होता है, ठीक है। तो आपने पोर्ट दिया, आपकी व्हाट्सएप मान लो 3000 पोर्ट पे चला दिया आपने, और फेसबुक आपने 4000 पोर्ट पे चला दिया, तो आप यहाँ पे 2 सर्विस चला दोगे। अब आपको एक्सेस करना है तो आप इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में, जैसा मैंने ये फॉर्मेट लिखा है इसी फॉर्मेट में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब इसको चलाते कैसे हैं? जनरली देखो नोड.जेएस में इसको किस तरीके से चलाते हैं, आप यहाँ पर नोड.जेएस में लिखते हो app.listen, जो नोड.जेएस वाले उन्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सभी को बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप लिखते हो app.listen, और आपको कौन सी आईपी चलाना है। आपकी जो सिस्टम है इसकी 3 आईपी हो गई। अब देखो लोकल आईपी, लैन आईपी और पब्लिक आईपी। लोकल और लैन मैंने आपको दिखा दिया, टर्मिनल पे आप देख सकते हो। और जो विंडोज़ वाले यूज़र है वो आप इसको कमांड लाइन इंटरफेस, जो आपका CMD होता है, अब आप यहाँ पे विंडो की दबा के सर्च करोगे CMD, ठीक है, उसको ओपन करोगे, वहाँ पे आप लिखोगे IP कॉन्फिग। यहाँ पे मैंने लिखा IF कॉन्फिग, लेकिन आपको वहाँ पे लिखेगा IP कॉन्फिग। ये आप लिखोगे, एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। और पब्लिक आईपी आपको कहाँ से देखनी है, आप ब्राउजर में देख सकते हो, ठीक है। अब मान लो मेरे सिस्टम की 3 आईपी हो गई। अब मेरे सिस्टम में मेरे को 3 आईपी में से मान लो मेरे को लोकली कोई सर्विस चलानी है कि मैं उसी सिस्टम पे एक्सेस कर पाऊँ, तो मैं कैसे चलाऊंगा? उसको चलाने के लिए मैं ये आईपी लिखूंगा लोकल वाली, और जो मेरा पोर्ट है वो लिखूंगा। अगर मैं चाहता हूँ मैं लैन वाले डिवाइस, जितने भी डिवाइसेज है वो कनेक्टेड, जो भी डिवाइसेज कनेक्टेड है, अगर मैं वहाँ पर उन सर्विस को एक्सेस करना चाहूँ दूसरे डिवाइसेज में भी, मान लो मैं इस पे चला रहा हूँ तो मैं इस पे भी एक्सेस करना चाहूँ, इस पे भी एक्सेस करना चाहूँ, इस पे भी एक्सेस करना चाहूँ, तो कैसे करूँगा? उसके लिए मुझे जो आईपी एड्रेस है, जो इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है, ठीक है, इसमें इसकी जगह मैं मेरा जो आईपी एड्रेस है वो ये वाला पास करूँगा, लैन वाला आईपी एड्रेस, ठीक है। ये आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पास किया और मेरा काम हो जाएगा। ये लैन और वैन, आप 2 वर्ड देखोगे, लैन और वैन। लैन का मतलब जनरली होता है कि जब आप वायर लगा देते हो ना, जैसे आपने वायर लगाया, जो राउटर है आप उसको वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो, केबल से भी, और वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो लैन और वैन वो दोनों एक ही होता है, ये WAN, ठीक है। तो वैन का मतलब वो वाईफाई हो गया और लैन का मतलब ये हो गया लैन, लेकिन जनरली हम इसको लैन बोल देते हैं, मतलब एक ही राउटर से कनेक्टेड है, तो आप इसको लैन समझ लो अभी, ठीक है। बाद में आप जब धीरे धीरे करोगे आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये हो गया आपका पोर्ट। अगर मान लो मैं ये वाला पोर्ट आईपी डालूंगा तो मैं इसको मेरे जो लैन में कनेक्टेड डिवाइसेस है वहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, और ऐसे पब्लिक में भी इस तरीके से ही होगा। अगर मैं यहाँ पर पब्लिक आईपी डाल देता हूँ तो आपके जितने भी डिवाइसेस, मान लो पूरे जो इंटरनेट पर आपकी डिवाइसेस है वहाँ पर आप इसको, इस सर्विस को यूज ले सकते हो। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि आपने अगर कोई सर्विस चलाई तो आप किसी दूसरे डिवाइस में भी उसको एक्सेस कर पाओ, अगर पब्लिक आईपी लगाते हो तो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ से आपको स्टैटिक आईपी खरीदनी पड़ती है। देखो यहाँ पे आप डालोगे, मतलब क्या है प्रोटोकॉल से क्या होगा। देखो मान लो कि आपने ये सर्विस चलाई, नोड का ऐप चलाया इस वाले लैपटॉप में 3000 पोर्ट पर। अब आप उस ऐप को इस वाले मोबाइल से या फिर इस वाले लैपटॉप से भी एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। तो उसको किस तरीके से एक्सेस करोगे? उसको एक्सेस करने का तरीका क्या होगा? तो मान लो कि मैंने यहाँ पर जो मोबाइल है यहाँ पर तो ये 10 बाइट का रिसीविंग का वेट कर रहा है, और ये वाला जो लैपटॉप है ये 5 बाइट ही भेज रहा है यहाँ से, तो इसको चाहिए 10 बाइट और ये जो है ये 5 बाइट ही भेज रहा है। तो कैसे मैनेज करूँ मैं इस चीज़ को? तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ बीच में मिडिलवेयर होता है, ठीक है। आप उसको एक मिडिलवेयर की तरह समझो, जो कि अपने डेटा ट्रांसफरिंग के स्ट्रक्चर को मैनेज करता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब देखो जनरली जब हम जो वेब की सर्विसेज, आपकी जो प्रोटोकॉल्स हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे HTTP HTTPS ये दोनों होते हैं आपके वेब के लिए, और SMTP POP3 ये होते हैं आपके मेल के लिए। मतलब आप अपने सिस्टम में मेल सर्विस भी चला सकते हो,
आप वेब सर्विस भी चला सकते हो, आप कोई डेटाबेस की सर्विस भी चला सकते हो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज आप आपके सिस्टम पे चला सकते हो। तो ये तो हो गया आपका सर्विसेज के बारे में। अब देखो आपका प्रोटोकॉल जनरली मैं बता देता हूँ, जो आप काम में लोगे बैकएंड वाले और फ्रंट एंड वाले, अभी दोनों ही वो काम में लेंगे। तो उसमें क्या होता है, ये देखो ये जो आगे लिखा होता है ना, ये होता है प्रोटोकॉल। मैंने यहाँ पर इस ब्लॉग पे भी लिखा हुआ है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। देखो वी यूज HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स फॉर वेब सर्विस। तो आप ये जो आप वेबसाइट एक्सेस करो तो इसके लिए मैं HTTPS प्रोटोकॉल काम में लूंगा। मैं यहाँ पर HTTPS प्रोटोकॉल काम में ले रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर SSL लगाया हुआ है। SSL आपको खरीदना होता है, और देखो यहाँ पे लॉग भी दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर लॉग दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर HTTPS प्रोटोकॉल पे चल रहा है। जो HTTP प्रोटोकॉल होता है वो आपको बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे चलता है। ठीक है, HTTPS जब प्रोटोकॉल को आप काम में लेते हो तो आपको 80 पोर्ट यूज लेना होता है, और जब HTTPS को काम में लेते हो तो आपको 443 ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है HTTPS का। इनके भी कुछ पोर्ट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट अलग, जो मतलब एक अलोकेट कर दिए गए हैं पोर्ट इनको। जैसे आप डिफरेंट पोर्ट पे भी चला सकते हो, लेकिन जो जनरली पोर्ट होता है वो यही होता है। अब देखो जैसे कि मान लो जनरली पोर्ट ऐसे क्यों होता है, मतलब अलग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से नोट का ऐप चला रहा हूँ, ये एक वेब सर्विस मैंने चलाई यहाँ से, ये वेब सर्विस है मेरी एक। लेकिन अब देखो इसका मैंने पोर्ट चेंज कर दिया ना 3000, लेकिन है ये एक वेब सर्विस ही। आप इसको जब अगर ब्राउजर में एक्सेस करना चाहोगे तो ये ब्राउजर में एक्सेस हो जाएगा, लेकिन इसकी मैंने जो अपना मतलब क्या जनरली आपको ये इसका 80 पोर्ट क्यों दिया हुआ है और मैंने ये अलग पे क्यों चलाया, ये जनरली मेरे टेस्टिंग पर्पस के लिए है, क्योंकि मैं अपने सिस्टम पे एक से ज़्यादा सर्विसेज चला रहा हूँ, हो सकता है। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो अब मान लो मेरा ये जो डोमेन है, ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई IP लिखी हुई नहीं है, फिर भी मैं इस चीज़ को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, आपकी ये जो डोमेन है ना, ये इस चीज़ को आपको देखने के लिए आपको DNS आना चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम आना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक हो जाएगा, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। लेकिन आप जनरली इतना समझ सकते हो कि ये जो मेरा डोमेन है ये मैंने खरीदा हुआ है, ये डोमेन किसी ना किसी IP से कनेक्टेड है। मान लो वो इस IP से कनेक्टेड है, एग्जाम्पल के लिए लेके चल लेते हैं, इस वाली IP से वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा प्रोटोकॉल, मैंने मेरी इस एक सर्विस एक्सेस करना चाहता हूँ, ये हो गया मेरा प्रोटोकॉल। और ये जो डोमेन है इसको आप एक IP मान लो, क्योंकि एक IP से कनेक्टेड है, कैसे है उसको छोड़ो, लेकिन अभी मान लो। अब देखो आप सोचो कि यहाँ पर पोर्ट तो है ही नहीं, फिर हम कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं इस चीज़ को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे :443। यहाँ पर 443 पोर्ट होता है, लेकिन ब्राउजर में जनरली वो दिखता नहीं है 443 पोर्ट। अब मैं देखो लिख के इसको एंटर करूंगा तो ये बाई डिफॉल्ट देखो इसी वेबसाइट पर आ गया, इसी वेबसाइट पे लोड होने लग गया। ठीक, अब और ये वाली वेबसाइट वापस खुल गई। अगर ऐसा ही HTTP अगर यहाँ पे लिखा होता तो मैं यहाँ पर डोमेन नेम के बाद, जस्ट डोमेन नेम के बाद यहाँ पर 80 लिखता और एंटर करता, मेरा काम हो जाता। तो यही वाली वेबसाइट खुल जाती है मेरे पास। तो यहाँ पर भी पोर्ट होते हैं, दिखते नहीं है बस। ठीक है।